बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमें कुछ सेट दिए गए हैं, हमने उन्हें सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि जो है इनको सेट टेबुलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। अब ये वाली जो फॉर्म है इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ये वाली आपके पास टेबुलर है, इसको आपने बिल्डर में कन्वर्ट कर देना है, इसको इस तरह से आपने टेबुलर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को हम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 देखें, आपको दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 4, 84। अब इसमें देखिए जो आपको चीज़ दी गई है वो हमें नज़र आ रहा है कि 1 है, फिर यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो 4 है, फिर आपके पास 9 है। ठीक है, ये देखिए मीन 1 का स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर लें, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का। मेन जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनका स्क्वायर लेके राइट किया जा रहा है। ठीक है, सो अब आपने इसको जो है वो बिल्डर नोटेशन में किस तरह से राइट करना है, तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा बुक से अगर देख लें एक बार कि आपकी बुक पे दिया गया है आपको। ठीक है, पेज नंबर 40 पे आपको यहाँ पे दी गई है सेट बिल्डर मेथड जो है। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है आपको इट इज़ समटाइम्स मोर कन्वीनियंट टू यूजफुल। ठीक है, मतलब वो कहता है सम टाइम आपके लिए ज़्यादा आसान होता है या फ़ायदेमंद होता है टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट। किसी सेट को बयान करने के लिए अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन का मेथड यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, उसको आप किस तरह से राइट करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे एक सेट दिया गया है AEIOU। ठीक है, मीन ये वोवल वर्ड्स हैं, उसको जब आपने सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है तो आपने स्टार्ट में ऐसे ही लिखना होता है एक्स, और ये स्ट्रेट लाइन, इसको आपने सच दैट पढ़ना है, फिर एक्स इज़ अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब नीचे उन्होंने बता भी दिया है दिस इज रीड एज ए इज़ द सेट ऑफ आल एक्स। वो कहता है ए जो है वो सेट है आल एक्स का, सच दैट एक्स क्या है कि मीन ये वाली जो वैल्यू एक्स, सच दैट एक्स क्या है इज़ अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो वोवल्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं। और बास्ट टाइम यहाँ पे ये बिलोंग्स टू की भी आप साइन, ये वाला जो साइन है बिलोंग्स टू का यूज़ हो जाता है। मीन अगर कोई ऐसा आपके पास सेट आ जाए जो नेचुरल नंबर हो, जी को कर रहा हो, एन डब्ल्यू को कर रहा हो, ठीक है, या इवन नंबर्स को से बिलोंग कर रहा, तो उसके लिए फिर हम ये वाला साइन भी यूज़ करते हैं कि मीन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे तो उसने वोवल वर्ड्स दे दिए इंग्लिश के, तो आपने डायरेक्ट स्टेटमेंट उसके आगे राइट कर दी। लेकिन जब यहाँ पे स्टेटमेंट इस तरह से नहीं दी जाएगी, कोई नंबर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और वो किसी मखसूस सेट से बिलोंग करते होंगे, तो फिर हम ये वाला साइन लगाएंगे कि एक्स बिलोंग्स टू जो भी नंबर है, ठीक है, आपका जो भी सेट है उसके साथ। सो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू देखें, जो वैल्यू आ रही थी ना वो हमारे पास थी यहाँ पे स्क्वायर है, मीन कोई भी नंबर है, मीन 1 से लेके 484। ये अब पता नहीं, चेक करना पड़ेगा हमें कि 484 किसका स्क्वायर है। मीन 1 से लेके इसकी लिमिट जो है 484, देखें किसका स्क्वायर है। ये 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होता है। अब 484 जो है उसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, 484 का स्क्वायर रूट हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होगा, ये 22 का होता है। यहाँ पे देखें वैल्यू जो है वो 22 दी गई है, मीन 484 का आप स्क्वायर रूट लें तो वैल्यू आती है 22। इट्स मीन ये स्क्वायर होगा, कंप्लीट है, तो 22 का स्क्वायर है ये 484। सो इसके लिए जब हम अब इसको राइट करेंगे ना सेट बिल्डर नोटेशन में, हमने राइट करना है, हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, अब x सच दैट x किसके इक्वल है। अब यहाँ पे देखें हम एक नंबर ले लेते हैं, अपने पास से n ले लेते हैं, ठीक है, कि n है, n की पावर क्या है 2। अब n कौन से नंबर है, ये वाले। अब ये स्मॉल n लिया है, ये नेचुरल नंबर को नहीं कर रहा शो, ये वैसे हमने एक नंबर लिया है जिसमें हम ये वाले नंबर राइट करेंगे और उनकी पावर 2 लिखते जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमने लिमिट किस तरह से देनी है वो हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे। अब ये n जो है, ये n बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर ही हैं, क्योंकि ये जो भी है अगर कुछ मिसिंग भी है तो जो भी है ये 1 से लेके 484 तक जा रहे हैं, तो ये आपके पास जो है वो मीन नेचुरल नंबर ही होंगे। 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर हैं, उनका स्क्वायर लिया गया है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे n बिलोंग्स टू n।
और अब हम यहाँ पे लिमिट लिखेंगे। लास्ट पे आपने कंडीशन देनी होती है जो आपको दी गई होती है। अब यहाँ पे आप कंडीशन देंगे। अब कंडीशन इस तरह से देंगे कि आप n राइट करें, ये वाला n मीन अब ये 1 की जगह पे होगा, ठीक है। अब कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है हमें ये पता होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह से है। या फिर ये होना चाहिए आपके पास इस तरह से, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 22, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 22। सो इस तरह से आप इसको राइट कर देंगे। ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन आ गई है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके चेक करना चाहें तो देखें n जो है इधर अगर मैं 1 लगाऊं, फर्स्ट ये वैल्यू 1 लगाया, इसकी पावर 2 लगाई, 1 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें कंडीशन चलती जा रही है, ग्रेटर है 1 से या 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर और 22 से ये लेस देन या इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम 2 लगाएंगे पावर 2 वैल्यू आ जाएगी 4, फिर इंक्रीज कर दें 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, 3 की पावर 2 लगाएंगे 9 आ जाएगा। सो ये इस तरह से सीक्वेंस आपका चलता जाएगा और ये कंडीशन कब तक चलती जाएगी 22 तक, जब तक जो n है ये वाला जो नंबर आप ले रहे हैं यहाँ पे वो 22 नहीं आ जाता, तब तक आप इसको लेते जाएंगे। जब 22 आएगा 484 आ जाना है। सो आपने देख लिया। उसके बाद जब 23 नंबर होगा तो वो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो नहीं लेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन रखी है जो n है वो लेस देन या इक्वल टू 22 होगा। जब इक्वल टू 22 आ जाएगा तो ग्रेटर तो वो लेगा नहीं। तो फिर इस तरह से ये जो है वो सीक्वेंस आप इस तरह से बिल्डर फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 में वैल्यू देखें आपको दी गई है 2, 4, 8, 16, तो ये आगे फर्दर 256 तक दिया गया है। इट्स मीन अब यहाँ पे अगर हम सीक्वेंस समझें तो हमें सीक्वेंस जो नज़र आ रहा है ना वो इस तरह से क्या है, ये 2 है, ये 4 है, 2, 4, 8, फिर 16, 256। अब ये 2 की पावर्स ली जा रही हैं। ये 2 की पावर्स हो सकती हैं कि 2 की पावर 1 लिखा ये आ गया, 2 की पावर 2 लिखा 4 आ गया, 2 की पावर 3 लिखा 8 आ गया, 2 की पावर 4 लिखा 16 आ गया। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर क्या लिखा होगा कि 256 आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पे जो है वो आप इसकी लेंथ यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट में वही काम x सच दैट x आपने लिखना है और यहाँ पे आप राइट करेंगे 2, क्योंकि 2 की ये क्या है पावर्स ली गई होंगी तभी ये आया। तो आप 2 बेसिकली बेस में 2 है सबके और फिर आगे उनकी पावर्स के बाद ये नंबर्स आ रहे हैं, 2 ले लें और यहाँ पे आप n लिख लें, ठीक है। और n जो है वो बिलोंग्स टू क्या है n, ये सारे आपके पास नेचुरल नंबर ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी जो है वो कंडीशन दे देंगे कि किस तरह से कंडीशन होनी चाहिए इसकी, ठीक है। और एक तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2 की पावर 2 कब आया, 2 की पावर क्या होगी n की प्लेस पे के 2 आएगा, मीन 1 होगी, 0 नहीं होगी, 0 होगी तो 1 आना था। यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन n की ये जो n है इसकी पावर स्टार्ट में 1 होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लेस देन, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x का मीन यहाँ से आप उलट पड़ेंगे कि आपके पास जो x है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लेस देन कितना होना चाहिए, ये जो ऊपर है पावर की बात हो रही है, ठीक है। अब पावर कितनी है यहाँ पे आपके पास देखें कितनी पावर्स ली गई होगी कि ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 256 है आपके पास। 2 की पावर जो होगी ना वो 8 होगी, ठीक है। क्या होगी पावर, यहाँ पे आप n राइट करेंगे, x नहीं राइट करेंगे, ठीक है, n राइट कर देते हैं। 2 की पावर क्या होगी कि 256 आ जाए। अब हम 2 की पावर लेके अगर आप देखें इसको फर्दर चलते जाएं तो 2 की पावर जब आप 8 लेते हैं ना 8 तो वैल्यू 256 आ जाती है। इट्स मीन यहाँ पे जो नंबर है वो 1 से लेके 8 तक होना चाहिए या उससे लेस देन होना चाहिए, ठीक है। हमने लेस देन और इक्वल टू 8 लगा दिया। ये आपके पास इस तरह से इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको और 2-3 मेथड से भी आप सेट बिल्डर नोटेशन को राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से भी राइट करेंगे तो आपका जो है वो आंसर ठीक होगा। अब पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है 0 +, -1 +, -2 +, -1000। अब देखिए प्लस माइनस है 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब कौन सा सेट है जो 0 से स्टार्ट होके आगे प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, तो वो आपके पास जो होता है वो इंटीजर्स होते हैं जो कि जी सेट होते हैं। इट्स मीन ये जी सेट है। सो उसकी लिमिट भी उसने आपको दे दी है कि 0 से लेके ये 0 से लेके ये प्लस माइनस है 1000। इट्स मीन इसकी कम से कम लिमिट क्या है -1000 और ग्रेटर क्या है +1000। सो हम यहाँ पे अब जो सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करेंगे, हम राइट करेंगे x सच दैट x,
ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, जी हम क्यों राइट किया, क्योंकि हमें पता है ये इंटीजर्स का सेट है। एंड अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे, एक्स लगा देते हैं। अब कंडीशन लेस देन क्या कंडीशन है, कम से कम क्या है, -1000 होगा। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं इस तरह से, 1000 राइट करें, यहाँ पे माइनस आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक्स लेस देन इक्वल टू 1000 पॉजिटिव में। ठीक है, आपके पास x ग्रेटर देन होना चाहिए -1000 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से लेस देन कितना होना चाहिए, पॉजिटिव 1000 से या उससे इक्वल हो या फिर उससे लेस देन हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कंडीशन दे देंगे। सो ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन आ जाएगी पार्ट नंबर 3 की। अब पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं हम। पार्ट नंबर 4 में देखें, आपको जो वैल्यूज़ दी गई है ना, वो 6 है, 12 है, 18 है। इट्स मीन ये 6 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो 6 के मल्टीपल्स हैं और 120 तक जा रहे हैं। इसको जब हम कंडीशन में राइट करेंगे, हम राइट करेंगे एक्स सच दैट x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें हम एक नंबर ले लेते हैं, आपकी बुक के आंसर जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे 6n। ठीक है, अब ये जो n है ना, ये फर्स्ट पे क्या होगा 1, क्योंकि 6 है। फिर यहाँ पे इसको 2 कर देंगे। ठीक है, फिर इसको 3 कर देंगे, फिर 4 कर देंगे। 120 तक आपने इस n को लेके जाना है। ये n चेंज हो रहा है और ये जो n है ये किससे बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 सो ऑन चलता जाएगा। ये 120 तक जब 6 को मल्टीप्लाई करके किसी वैल्यू से 120 आ जाएगा तो आप इसको वहाँ तक ले जाएंगे। अब देखें 6 को कितने से मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा है, तो 120 को आप 6 पे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो देखें 60 होता है 10 टाइम, तो 120 मीन 20 टाइम होगा। सो यहाँ पे अब आपने कंडीशन भी दे देनी है। अब हमें ये जो नंबर आपने लिया होता है ना n, इसको भी जाहिर करना है कि ये किससे बिलोंग कर रहा है। अब ये जो नंबर है ये बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है। 1 से लेके 20 तक जाएंगे आपके पास, ये जो नंबर्स हैं 1 से लेके 20 तक जाएंगे। अब यहाँ पे आपने n की कंडीशन देनी है कि क्या होगा, ये ग्रेटर होना चाहिए 1 से या 1 के इक्वल होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए 20 के या 20 से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरह से आप यहाँ पे इसकी कंडीशन राइट कर देंगे। ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन आ गई है पार्ट नंबर 4 की। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6 20 मल्टीपल्स ऑफ 6, ये भी आप यहाँ पे इस तरह अगर राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वे में राइट करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी बुक पे यही आंसर दिया गया है। अब पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो सीक्वेंस दिया गया है उसमें 100 दिया है, फिर 102 है, फिर 104 है और 400 तक उन्होंने लिमिट दी है। अब देखें फर्स्ट नंबर जो है वो 100 है, ये 2 है, ये 4 है। इट्स मीन सीक्वेंस इस तरह से चल रहा है, 100 में 2 ऐड हुआ, फिर 100 में 4 ऐड किया गया। ठीक है, मीन 100 में 2 ऐड हुआ, फिर उसमें आपने 2 ऐड कर लिया, फिर उसमें 2 ऐड होके ये नेक्स्ट चलता जा रहा है। मीन 102 में फिर आप 2 ऐड कर लें या आप 100 में 4 ऐड कर लें। ये इस वे में आपके पास सीक्वेंस जो है वो चल रहा है और ये 400 तक चल रही है वैल्यूज़। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट में आपने ऐसे ही राइट करना है एक्स सच दैट एक्स इक्वल, आप ले लें जो एक्स है ना वो इक्वल 100 है। ठीक है, 100 फिर प्लस 2n ले लेते हैं हम। ठीक है, कि 2n ऐड हो रहे हैं। अब आपने यहाँ पे जो है वो n जो है वो देखिए ऐड करें ना, ये ऐड अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू नंबर आपने ये 100 लेना है ना, तो ये कब आएगा, जब n की प्लेस पे यहाँ पे मैं 0 राइट कर दूँ ना, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 100 आंसर में आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपके पास ये जो है वो 1 जब आप इसको राइट करेंगे ना तो ये 2 हो जाएगा, फिर 102 100 में 2 ऐड होके 102 आ जाएगा। ठीक है, इस वे में यहाँ पे देखें ये 100 है, हम लगा लेते हैं प्लस 2 लगाया, n की प्लेस पे जब 0 लगाया तो 100 प्लस 0 आ जाएगा 100। अब सेकंड सीक्वेंस कैसे आएगा, 100 प्लस 2 और यहाँ पे 1 लगा लें। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 100 प्लस 2 हो जाएगा जो कि 102 हो जाएगा। फिर आप इसको देखें जो नंबर्स है आपके पास, ठीक है, 2 की प्लेस पे यहाँ पे आप 3 लगा लें। ठीक है, जो भी है इस तरह से ये नंबर आगे आपके पास चलते जाएंगे तो वैल्यू आपके पास 2 लगाएंगे आप अगली बार। 1 के बाद आप फिर 100 के बाद 2 लगाएं। अब देखिए 100 प्लस 2 इंटू 2 लगाया, 2 टाइम 4 हो गया, 100 प्लस 4 क्या आ जाएगा 104। इस तरह से ये चलता जाएगा। फिर 3 है, 3 के बाद आगे वही सीक्वेंस जाएगा और 400 तक ये चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि जो n है वो क्या था, वो देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है तभी 100 आएगा। अगर 0 हम पुट करेंगे फर्स्ट में तो 100 आएगा। अब 0 देखें होल नंबर्स में आता है, सो जो n है ना n वो आप यहाँ पे राइट करेंगे कि n जो है वो बिलोंग्स टू होल नंबर मीन w को सो बिलोंग्स करता है। ठीक है, एंड
अब आप लिमिट देंगे। अब लिमिट क्या हमारे पास n की लिमिट आपने देनी है। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, n की लिमिट देनी है। अब n की जब आप लिमिट दोगे ना, सो कम से कम लिमिट यहाँ से 0 है कि 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होना चाहिए, और लेस देन कितना होना चाहिए, 150। कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। वो इस तरह से है कि 150 आप यहाँ पे राइट करें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू जो है वो 300 आ जाती है, और 300 में 100 ऐड हो के फिर 400 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो 150 लिखा है। ठीक है, हमने अपना सीक्वेंस क्रिएट करना था, उसको देखने के बाद हमने देखा कि 150 जब यहाँ पे आता है तब 400 वैल्यू आती है इस वैल्यू में। ठीक है, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिया है, इसमें जब n की प्लेस पे आप 150 पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 300 हो जाएगा, 100 में ऐड होके 400 होगा, इसलिए हमने ये मैक्सिमम लिमिट जो है वो 150 दी है। और यहाँ पे कम से कम जो लिमिट थी वो n की 0 होनी चाहिए, ताकि हमारे पास 100 भी आ जाए, जो कि स्टार्ट में आपको दिया गया है। पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में हमें वैल्यू दी गई है 139, फिर 27, फिर 81। इट्स मीन ये जो वैल्यू है, ये जैसे हमने पीछे 2 की पावर ली थी, ये 3 की पावर चलती जा रही है, 3 की पावर यहाँ पे चलती जा रही है, और 3 की पावर ये जो है ना, ये 0 होगा तभी ये 1 आया होगा। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 2 की पावर n ली थी और वो 2 था यहाँ से, तो हमने ले लिया था। अब यहाँ पे हम 3 की पावर ले लेंगे n, 3 की पावर हमने क्या ले ली, n। अब ये जो नंबर है n, ये किसको बिलोंग्स कर रहा है। अब देखें इसकी एंड वाली लिमिट कोई नहीं है, इट्स मीन हम इसकी कोई कंडीशन नहीं देंगे, और हम स्टार्ट वाली जस्ट कंडीशन दे लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि ये होल नंबर्स में आएगा या नेचुरल नंबर में। अब देखें 1 है, इट्स मीन 3 की पावर 0 होगी तब उसका आंसर जो है वो 1 आया होगा। मीन n का जो n जो है वो 0 होगा तभी आंसर 1 आएगा, और आगे फिर 3 की पावर चलती जाएगी 1 2 3 इस तरह से सोन करके, तब ये आगे सीक्वेंस चलता जा रहा है। ठीक है, तो इनफिनिट नंबर ऑफ सेट है ये। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि 3 0 और 1, इट्स मीन ये 0 कहाँ से, कौन से नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो वो होल नंबर होते हैं, नेचुरल नहीं होते, इसलिए फिर हम यहाँ पे राइट कर देंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो गया है। इसकी लास्ट लिमिट आपको नहीं दी गई, सो ऑन है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको एंड कर देंगे। ये सेट बिल्डर नोटेशन आ गई है। पार्ट नंबर 7 देखें। 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। अब ये किसका सीक्वेंस है, अगर आप इसको देखें तो कोई सीक्वेंस से वैल्यू नहीं जा रही, 1 है 2 है 4 है, उसके बाद आप कहें कि डबल हो रही है, तो डबल यहाँ पे 8 होना चाहिए था, डबल नहीं हो रही यहाँ पे, फिर 10 आ गया, फिर 20 आ गया, 20 के बाद फिर 25, 25 के बाद फिर 50, यहाँ से जरूर डबल होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल ये हुआ, इसको डबल, लेकिन 4 के बाद यहाँ पे डबल नहीं हुआ। इट्स मीन ये जो है ये 2 का कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो है आपके पास 100 जो है ना, ये डिवाइज़र हैं 100 के, ये सारे नंबर 100 को डिवाइड कर रहे हैं। 100 भी 50 25 20 10 5 4 2 1, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये 100 को डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम आंसर में जब राइट करेंगे तो हम राइट करेंगे x सच दैट x इज़ आर डिवाइज़र ऑफ 100। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट कर देंगे डिवाइज़र ऑफ 100 के, ये 100 के डिवाइज़र हैं आपके पास। ठीक है, पार्ट नंबर 8 की जानिब चलेंगे। 5 10 15 और यहाँ पे ये 100 तक आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखें 5 है, 5 में फिर आगे ऐड हो रहा है, 5 में 10, 10 के बाद 15, फिर आपके पास 20 होगा, 20 के बाद फिर यहाँ पे ये चलता जा रहा है, तो 100 तक ये वैल्यू गई है आपके पास। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, जैसे हमने 6n वाली वैल्यू ली थी, सॉल्व की थी, वो भी आगे इसी तरह से उसके मल्टीपल्स ही चल रहे थे, तो हमने 6n ले लिया था। अब यहाँ पे हम 5n ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, 5n। ठीक है, अब यहाँ पे पहला नंबर 5 आ रहा है, अब n की प्लेस पे क्या होगा कि ये जो है वो 5 बनेगा, इट्स मीन 1 होगा, क्योंकि 5 n की प्लेस पे 1 लगाए ना, यहाँ पे 1 लगाएं तभी ये 5 आएगा। 5 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 कर देंगे 10 हो जाएगा, फिर 3 कर देंगे 15 हो जाएगा। एन इट्स मीन नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 जो है वो नेचुरल नंबर होता है। अब यहाँ पे आपने राइट कर देना है n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब लिमिट आपने स्टार्ट वाली दे देनी है, यहाँ पे आपके पास 1 होगा तभी ये फर्स्ट वाला नंबर 5 आएगा, तो 1 लगा दें, और कम से कम 100 कब होगा। अब आप देखें आपके पास 105 को कितनी बार मल्टीप्लाई करके 100 आता है, अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो 20 होगा, 20 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 100 आ रहा है। सो कम से कम लिमिट जो ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट थी वो 20 आ गई आपके पास, तो आप इस तरह से इसको राइट कर देंगे।
9 जो है पार्ट, लास्ट पार्ट है, उसको देखें, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब उन्होंने इंटीजर्स का सेट दे दिया, इट्स मीन वो बिलोंग किसको कर रहा है, जी को। हम क्या राइट कर देंगे, जी को बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड। अब यहाँ पे सिंपल आप लिमिट राइट कर दें। अब एक्स की आपने लिमिट राइट करनी है, कम से कम लिमिट जो है वो आपके पास यहाँ पे -100 है, ठीक है। उन्होंने कहा है ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100, बिटवीन है मीन माइनस जो है वो 100 नहीं है, बिटवीन है मीन -100 उसमें इंक्लूड नहीं है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे कि मस्ट जो है वो -100 से ग्रेटर होना चाहिए एक्स, और लेस देन किससे होना चाहिए, 1000 से लेस देन होना चाहिए। इक्वल का साइन मीन जो नीचे आप लाइन लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू की, वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखें एक्स लेस देन 1000 मीन इसके बिटवीन आएगा, तो मीन कम होगा 999 होगा, और ये इसके बिटवीन में मीन 99 होगा, ठीक है। 1 होगा, तो ग्रेटर होना चाहिए यहाँ पे आपके पास, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको राइट कर देंगे। अब ये आपने लेसन के साइन यहाँ पे यूज़ करने हैं, इक्वल के साथ जो डॉट आप ये वाली जो लगाते हैं ये हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने बिटवीन में, इन दोनों के बिटवीन में लेनी है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं करनी। सो इस तरह से आपने ये जो है सेट बिल्डर नोटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं।